हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज सॉल्व किया था, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, परसेंटेज के ही टॉपिक को। लास्ट टाइम हमने बेसिक कवर किया था परसेंटेज का। इस पे कुछ चीजें हमने सीखी थी कि परसेंटेज के केस पे सारी वैल्यू अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। ये सब चीजें हमने देखा था कि 100% होती है सारी वैल्यू अपने आप में। इटसेल्फ मैं किसको बोल रहा हूँ? जो मेरा रेफरेंस नंबर होगा, जो मेरा बेस नंबर होगा, वो अपने आप में कितना कंसिडर किया जाएगा? 100% कंसिडर किया जाएगा। और क्या पढ़ा था हमने? सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा था, जिसमें हम प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई लिया था। प्लस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाय 100 किया था हमने, जब दो वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज किया था। तो हमने उसको भी देखा था। और हमने क्या देखा था? हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बीच एक रिलेशन देखा था कि अगर 1/n से इंक्रीज हो रहा है तो 1/n+1 से डिक्रीज होगा। ठीक है, इस वन को हमने रिप्लेस भी कर दिया था, तो इसको और क्या बोल सकते हैं कि अगर m/n से इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज किससे होगा? m/n+m से डिक्रीज होगा। और कुछ रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे और इनके एप्लीकेशंस भी देखे थे। और बेसिक परसेंटेज तो हमने सॉल्व भी किया था। आपको लास्ट टाइम बोला गया था कि कुछ चीजें याद करनी है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी याद ही करनी। तो आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू, ये सब याद करनी है और आपको ये सब भी याद ही करना होगा। तो बेटर है आप धीरे धीरे करना चालू करें, जिससे आपका प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे करते रहना पड़ेगा। आपका पूरा कॉन्ट्स, रीजनिंग, वर्बल, जीके, जीएस, ये सब प्रैक्टिस मांगता है। तो आप कंटिन्यूअसली आप अपना टाइम बनाएं और आप अपना चालू रखें प्रिपरेशन। बिल्कुल उस पर डिले ना करें। तो आज हम परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसपे हम अप्लीकेशंस की बात करेंगे। किसके? परसेंटेज के अप्लीकेशंस की बात करें। ठीक है, अप्लीकेशन मतलब परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है लास्ट क्लास पे, उसी का यूज करेंगे और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसपे यही सब यूज होने वाला है आपका। अब आपको परसेंटेज के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ कि सबसे जो प्राइम फोकस होगा हमारा, वो होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। अपने को क्या करना है? अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, भाषा समझनी है। क्वेश्चन की भाषा समझने का मतलब ये नहीं कि अगर क्वेश्चन लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप उसे हिंदी में समझ लें। हिंदी में लिखा है तो आप उसे इंग्लिश में समझ लें, या कि किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ लें। नहीं, क्वेश्चन समझने का मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं और हमसे अब क्या डिमांड कर रहे हैं, ये समझना होता है क्वेश्चन को, कि समझना क्या है क्वेश्चन। जैसे अब हम चालू करते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन इलेक्शन बिटवीन, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था, जब हमने टॉपिक खत्म किया था, तो इलेक्शन का ही क्वेश्चन आखिरी था। तो आज हम चालू कर रहे हैं इलेक्शन के ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। किसके मिल रहे हैं उसको? वैलिड वोट्स के मिल रहे हैं 70%। तो हमने लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था कि एग्जाम आपका इलेक्शन का पैटर्न क्या होता है। वैलिड वोट पे ही कैंडिडेट इलेक्शन जीतता और हारता है। उससे पहले वैलिड वोट के साथ क्या होता है? इनवैलिड वोट होता है, जो कि टोटल वोट जो डाले गए हैं, और टोटल वोट के साथ कौन होता है? जिनने वोट नहीं दिए हैं, नॉट कास्ट देयर वोट्स पे आता है। ये क्या होता है? टोटल एनरोल्ड वोटर होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास पे। अभी इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट। तो अगर विनिंग कैंडिडेट को 70% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिले होंगे? 30% मिले होंगे। एंड वॉन बाय मेजोरिटी बाय 9,000 वोट्स। और कितने वोट से जीत जाता है? वो 9,000 वोटों से जीत जाता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 9,000 का डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कितने परसेंट वोटों से ये जीता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 70% अगर इसे वोट मिला है, 30% इसे मिला है, तो 40% वोटों से इलेक्शन ये जीत गया है। 40% किसका? वैलिड वोट। 40% किसका? वैलिड वोट। तो अगर मैं 40% निकालूं, 40% ऑफ वैलिड वोट, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये 9,000 मिल जाएगा। आपको ये 9,000 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको 40% ऑफ वैलिड वोट निकालने पे 9,000 मिल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? 40
अब परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। तो किसका, वैलिड बोर्ड का। तो जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 9,000 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। तो वैलिड बोर्ड कितना आ जाएगा आपका, वैलिड बोर्ड इक्वल्स टू 9,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 4500 आ जाएगा। तो 5 बार करना है आपका, तो कितना हो जाएगा, 5 0 0, 5 0 0, 5 5 20, 2 इज अ कैरी, 5 4 20, 2250। ये क्या है आपका, वैलिड बोर्ड है। इसका वैल्यू आ गया, ये वैलिड बोर्ड का वैल्यू। यही समझने की बात कर रहा हूं मैं कि क्वेश्चन पे क्या बोलना चाह रहा है, यही समझना है कि इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट गॉट 70%। तो ये समझ गया है कि वैलिड वोट पे अगर विनिंग को 70% मिला है, तो हारने वाले को कितने परसेंट मिला है, 30% मिला है। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, वैलिड वोट मैंने निकाल दिया। यही समझने की बात कर रहा हूँ। इफ आउट ऑफ टोटल वोट्स पूल्ड 90% वोट्स आर वैलिड। जितने वोट डाले गए हैं उसमें से कितने परसेंट वोट्स वैलिड है, 90%। तो बेसिकली कहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कि कितने परसेंट वैलिड वोट है आपके पास, 90% वैलिड। तो इनवैलिड वोट कितने परसेंट है आपके पास, 10% है। मतलब ये क्या है आपका, वैलिड वोट आया है। और इसका वैल्यू कितने है, 90% किसका, टोटल वोटर्स का। मतलब मैं अगर टोटल वोटर्स का अगर मैं 90% कैलकुलेट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, वैलिड वोट मिल जाएगा। तो वैलिड वोट कितना है, 2250 है। तो टोटल वोटर्स इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 22500 हो गया। तो टोटल वोटर्स का वैल्यू कितना आएगा आप, 22500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, यही आएगा आपका। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इसको करोगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 18। कितना बचा, ये 45 हो जाएगा। ये डबल जीरो एक और जीरो लगा दीजिए। तो टोटल वोटर कितने थे आपके पास, 25,000। कितने थे वोटर थे आपके पास, कितने लोगों ने वोट दिया था जिसपे इनवैलिड वोटर भी थे, कितने थे, 25,000। क्वेश्चन ने क्या बोला, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने पोल्ड किए गए हैं, 25,000, यही पूछना चाह रहे हैं। तो ये आपका आंसर। कितने परसेंट लोगों ने आपका इनवैलिड वोट दिया है, 10% से। तो अगर वो पूछा हो जाता तो इसका 10% निकाल देते, वो कितना आ जाता आपका, 2500। ये आपका इनवैलिड वोट था, वैलिड वोट हम पहले निकाल। पर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि पूछा है कि कितने वोट डाले गए हैं। तो कितने वोट डाले गए हैं, 22500, 22500 वोट्स डाले गए हैं, ये आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद आप अप्रोच करना चालू करिए कि आपको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पहला पैरा हो गया था, जो कि आपका यहाँ तक 90,000। दूसरा वाला, ये वाले जो पार्ट की बात करें, इस पे मैं 1 लिख देता हूँ और इस पे मैं 2 लिख देता हूँ। तो दूसरा वाला पैरा था ये, द टोटल वोट्स पूल्ड आर 90%। वो इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इस पे अपन निकाले हैं, तो आपको क्या आ गया, टोटल वोट्स आ गया कितना, जिन्होंने वोट डाला है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपके क्वेश्चंस की, कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यू वेंट टू बाय 3 आर्टिकल्स वर्थ 400 ईच। आपने 400 रुपए के 3 आर्टिकल खरीदने हैं, ईच है। तो पहले आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 400। दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, 400। तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, 400। क्वेश्चन ने बोला, यही समझने का मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको, कि आपको जो बोला आपने यहाँ पे शो करा लिया, तो आपको समझ में आ गया कि एक आर्टिकल का 400, 2 आर्टिकल का 400, 3 आर्टिकल का, मतलब आप 3 आर्टिकल खरीदोगे टोटल काउंट पे, 1 2 और 3। तो कितने रुपए देने होंगे आपको, 1200 रुपए देने। एज पर द डिस्काउंट सेल ऑन गोइंग इन द शॉप, यू पेड फॉर 2 गॉट 1 फ्री। दो के पैसे देने थे, एक का डिस्काउंट मिल गया। मतलब दो के पैसे कितने देने थे आपको, 800 रुपए देने थे। और आपको देने टोटल कितने थे, 1200 रुपए देने थे, पर आपने 800 रुपए दिए। तो बोलना चाह रहा है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज इन द डील। देने कितने पैसे थे आपको, 1200 रुपए, दिए कितने आपने, 800 रुपए। तो आपको डिस्काउंट किस पे मिला है, टोटल तो 1200 ही बनने वाले थे। कितने बनने वाले थे आपके, 1200 देने वाले थे, पर आपने दिए कितने, 800 रुपए। तो कितने नहीं दिए हैं आपने, 400 रुपए दिए, नहीं दिए। ये 400 रुपए किस पे नहीं दिए हैं आप, किसकी बात करना चाहता है क्वेश्चन, बेस नंबर की बात करना चाहता है। किसकी बात करना चाहता है, बेस नंबर की बात करना चाहता है। और बेस नंबर क्या है आप, बेस नंबर क्या है, 1200 में आपने नहीं दिए हैं। तो ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1200।
और क्योंकि वैल्यू अब किस पे चाहिए, परसेंटेज पे, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 33.33% का आपको डिस्काउंट। ठीक है, फिर से मैं कर देता हूँ। यू वेंट टू बाय 3 आर्टिकल्स वर्थ 400 रुपीज ईच। ये 3 आर्टिकल हो गए, मैं कलर चेंज करके आपको शो कराता हूँ कि 3 आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, 400 ईच का था। पहले का 400 रुपये, दूसरे का 400 रुपये, तीसरे का 400। तो अगर मैं तीनों आर्टिकल परचेज करूं तो मुझे कितने पैसे देने थे, 1200 रुपये। आगे कोई कंडीशन नहीं पढ़ रहा हूं मैं कि डिस्काउंट है या नहीं। आगे क्वेश्चन की लाइन बोलना चाहता है, एज पर द डिस्काउंट सेल ऑन गोइंग इन द शॉप यू पेड फॉर टू एंड गॉट वन फ्री। कितने आर्टिकल के पैसे पे करने थे आपके, 2 आर्टिकल के। तो 2 आर्टिकल के पैसे कितने हो जाएंगे, 4 400 कितने, 800 रुपये। तो आपको एक आर्टिकल फ्री में मिल जाता है। टोटल कितने पैसे पे करने थे आपको, 1200 रुपये। कितने पे किए आपने, 800 रुपये। तो 400 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है। 400 रुपये का डिस्काउंट अगर नहीं होता तो आपको कितने पैसे पे करने होते, 1200 रुपये करने होते। तो ये क्या हो गया आपका बेस नंबर। तो ये डिवाइड कर दिया। और क्योंकि वैल्यू परसेंटेज पे चाहिए, हम डिस्काउंटेज परसेंटेज बताना चाहते हैं यहाँ पे, तो इंटू 100 कर दिया हम। तो कितना वैल्यू आ गया, 33.33। ये आपके बेसिक परसेंटेज के सिर्फ यूज करने हैं और आपको सॉल्व करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है आप, कि क्या है क्वेश्चन, कहना क्या चाहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, सिर्फ आपको बेसिक लाइन पे ध्यान देना है कि लाइन, क्वेश्चन ऑफ लाइनिंग क्या है आपकी। ठीक है, आपकी क्वेश्चन ऑफ लाइनिंग पे ध्यान देना और कुछ नहीं करना। क्या बोलना चाहता है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन्स, M1 M2 M3 विच प्रोड्यूस 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एक कंपनी है जिसपे मशीन M1 है, मशीन M2 है और मशीन M3 है। एम रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब जो पहले लिखा है वो उसकी वैल्यू पहले लिखी हुई है। ठीक है, तो कितने परसेंट, 25% मशीन ए प्रोड्यूस करता है, 35% मशीन बी प्रोड्यूस करता है, M3 कितना प्रोड्यूस करता है, 40% करता है। ये सब प्रोडक्ट्स आपको बनाते हैं। कंपनी जितना भी प्रोडक्ट बना रहा होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आप इन तीनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है आपका, 100% आ रहा है। इतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब मुझे, क्योंकि आगे क्या बोलना चाह रहा है कुछ मशीन की, M1 M2 और M3 जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 2%, 4% एंड 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। जो M1 बना रहा है कितना बना रहा है, 25% बना रहा है। इसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव है तुम्हारे, 2% डिफेक्टिव। यहाँ 4% M2 करता है और 5% डिफेक्टिव कौन से पीस हैं आपके, M3 के। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कितने बना रहे हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नॉन परसेंटेज पे नहीं बोला गया। बोला गया है क्या, नहीं बोला गया है। तो अब परसेंटेज का परसेंटेज निकाल लो, याद तो नहीं निकालना है तो हम एजम्पशंस पे चलेंगे। अब क्या एज्यूम कर लें कि भैया वो पूरी कंपनी ना 100 प्रोडक्ट ही बना रही है। कितने प्रोडक्ट बना रही है, 100 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है ना जिसका जो परसेंटेज निकालो वही आता है। जैसे 100 का आपने 14% निकाला तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 100 का आपने 27% निकाला तो कितना आएगा, 27 ही आ जाएगा। इसलिए अपन क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। इजी टू फाइंड द परसेंटेज, ठीक है, इजी टू फाइंड द परसेंटेज। डन, इसलिए अपन 100 मानते हैं। तो अगर ये टोटल प्रोडक्ट 100 ही बना रहा है, तो M1 कितने परसेंट प्रोडक्ट बनाता है, 25%। मतलब कितना प्रोडक्ट बनाता है, ये 25 बनाता है। M2 कितना बनाता है, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ तो सेग्रीगेशन दिखेगा। M2 कितने परसेंट बनाता है, 35%। तो कितने प्रोडक्ट बनाता है, 35 बनाता है। और ये कितना बनाता है, 40% बनाता है। तो ये कितना प्रोडक्ट बनाएगा, 40 प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि मैंने माना है, तो ये परसेंटेज अब किस पे कन्वर्ट हो गया है आपका, परसेंटेज के टर्म से नॉर्मल नॉन परसेंटेज पे कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये कितने परसेंट डिफेक्टिव पीसेस है, 2% इसके डिफेक्ट है, 4% इसके डिफेक्ट है और 5% इसके डिफेक्ट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने आइटम डिफेक्ट हो रहे हैं, किस आइटम के, कौन सी मशीन के कितने आइटम डिफेक्ट हो रहे हैं। तो 25% का 2% निकालूंगा मैं। 25 का 2% कैसे निकालोगे, 2/100 करोगे, ये 4 टाइम्स जाएगा और कितना जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट बना रहा है, 25 प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें से आधा प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है उसका, खराब हो।
अब इस पे आधा जैसा कोई चीज तो है नहीं, पर हम सिर्फ मान रहे हैं इसको डबल होगा, जो भी नंबर्स बना रहा होगा वो इंटीजर पे बना रहा होगा, पर अभी के लिए सिर्फ हम मान के चल रहे हैं। 35% का 4% कैसे निकालोगे? 35 में से 4% आइटम आपके डिफेक्ट हो जाए, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, या तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1.4 आ जाएगा। कितने आइटम इसके डिफेक्ट है? 1.4 आइटम। ठीक है, कितने आइटम इसके डिफेक्ट है? 1.4 आइटम इसके डिफेक्ट। अब 40 का 5% निकालना है आपको, तो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 2। इसको डिवाइड कर दो कितना? 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो टोटल कितने आइटम डिफेक्ट हो रहे हैं आपके? पहला वाले का डिफेक्ट हो रहा है 0.25, ये M2 का है। M3 के कितने आइटम डिफेक्ट हो रहे हैं? 1.4 आइटम, तो 40 लिख देता हूँ मैं। M2 के हैं ये M1 का है, ये M2 का है, और M3 के कितने आइटम डिफेक्ट हो रहे हैं? 2 आइटम डिफेक्ट हो रहे हैं। तो टोटल कितने आइटम डिफेक्ट हो रहे हैं, आप इनको ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 3.65%। किसका? 100 का ये डिफेक्ट हो रहा है। तो ये वैल्यू कितने परसेंटेज आएगी? आपको परसेंटेज पे निकालना। तो इतना परसेंट आइटम आपका डिफेक्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉन डिफेक्टिव आइटम, और आपको इसको माइनस कर देना है। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट आ जाएगा? 97% आ जाएगा। ये तो मैं एग्जैक्ट पे लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा आपका? कि इंटू 100 कर दोगे तो 3.65% ही आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 100 का 96.35% जो है वो नॉन डिफेक्टिव आइटम है। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव आइटम है। समझ में आया आप? ये बेसिक प्रोसेस हो गया सॉल्व करना। नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन्स। कितने टाइप की मशीन्स हैं? एक है M1, एक है M2 और एक है M1। कितने मशीन प्रोडक्ट, कितने परसेंट प्रोडक्ट बनाता है? 25%। तो ये 25% प्रोडक्ट बनाता है। ये कितने परसेंट बनाता है? 35% प्रोडक्ट बनाता है। और M3 कितने परसेंट बनाता है? 40% प्रोडक्ट बनाता है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ इंटीजर वैल्यू होगी, तो प्रोडक्ट को मैं वैल्यू मानूंगा। तो प्रोडक्ट को कितना मान लिया कि कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? 100 प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर ये 100 प्रोडक्ट बनाता है तो 100 का M1 कितना? 25% प्रोड्यूस करता है, तो ओरिजिनली कितना हो जाएगा? ये 25 ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35 ही रह जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि 100 का जो भी परसेंटेज परसेंटेज निकालोगे वही परसेंटेज हो जाना है। अब कितने परसेंट डिफेक्ट है, कितने परसेंट डिफेक्टिव है? M1 2% करता है, तो मैं यहाँ पे इसका डिफेक्टिव पीस लिख देता हूँ। कितने परसेंट? 2%। ये कितने परसेंट करता है? ये 4% करता है। और ये कितने परसेंट करता है? 5% करता है। ये टोटल प्रोडक्ट कितने बात कर रहे हैं हम? 100 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 25 का 2% निकालेंगे। तो 25 का 2% कैसे निकालोगे? 2 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? अगर सॉल्व करोगे तो ये 25 फोर जा हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, जो कि वैल्यू कितना बना के जाएगा आपका? 0.5। ठीक है, आधा वैल्यू बनाएगा। अब 35 को बात करेंगे, 35 निकालोगे तो 35 इंटू 4%, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? या तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा इसका? 20। 5 4 जा 20, 2 कैरी 12, और ये 14 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये कितना बनेगा? 1.4 बन जाएगा। ये 40 का 5% निकालना है आपको, तो 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपको? ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? तो डिफेक्टिव आइटम कितने आएंगे आपके पास? आपके पास डिफेक्टिव आइटम कितने आएंगे? M1 कितने डिफेक्टिव दे रहा है? 0.5 दे रहा है। M2 कितने डिफेक्टिव आइटम दे रहा है आपको? 1.4 दे रहा है। M3 कितने डिफेक्टिव आइटम दे रहा है आपको? 2 दे रहा है। तो इन सब का सम टोटल डिफेक्टिव आइटम कितने हो गए आपके पास? 3.9 हो गए। 3.9 डिफेक्टिव आइटम है। कितने में डिफेक्टिव आइटम है आपका? 100 में है। तो आउट ऑफ 100 इंटू 100 ये हो जाएगा। तो कितने परसेंट आपके डिफेक्टिव आइटम हो गए? 3.9% डिफेक्टिव आइटम है आपका। 100% में 3.9% आपका डिफेक्टिव आइटम है, तो जो बचा हुआ आइटम होगा वो कौन सा होगा?
नॉन डिफेक्टिव जो कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, नॉन डिफेक्टिव चाहिए, ये इससे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 96.1%। ये क्या हो गया आपका, नॉन डिफेक्टिव आइटम। ये कौन सा आइटम हो गया, नॉन डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, क्लियर है। लास्ट टाइम कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये इसको गलत लिख दिया था मैं, जो कि यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसका और क्या हो सकता है, क्वेश्चंस के और क्या तरीके हो सकते हैं पूछने के, और क्या सॉल्व सोल्यूशन हो सकता है। चलो अगला देखते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 60% ऑफ वाटर। मतलब अगर मैं फ्रेश ग्रेप्स की बात करूं तो उस पे ग्रेप्स होगा और वाटर हो, तो ग्रेप्स कित वाटर कितने परसेंट है, 60%, तो ग्रेप्स कितने परसेंट होगा, 40%, क्योंकि फ्रेश ग्रेप्स अपने आप में कितना होगा, 100%। और ड्राई ग्रेप्स पे कितने परसेंट वाटर है, तो आपका ये ड्राई ग्रेप्स पे हो गया, तो ग्रेप्स होगा और वाटर होगा, तो कितने परसेंट वाटर है इस पे, 40% वाटर है, और ग्रेप्स कितने परसेंट है इस पे, 60% है। ये ड्राई ग्रेप्स की बात कर रहा है। अब बोलना चाह रहा है हाउ मेनी केजीज ऑफ ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 60 kg ऑफ फ्रे फ्रेश ग्रेप्स। क्या आप जानना चाह रहा है, वो आपसे ड्राई ग्रेप्स जानना चाह रहा है। ड्राई ग्रेप्स में क्या होता है, 40% पानी। तो सबसे पहले तो अपन सिर्फ ग्रेप्स निकालना है, कितना ग्रेप्स होगा। अगर 60 किलो आपके पास कोई फ्रेश ग्रेप्स है तो उस पे सिर्फ ग्रेप्स कितना होगा, तो इसका 40%। तो इसका 40% कैसे निकालोगे, 40 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज हटाओगे तो, और वैल्यू क्या दी है आपको, 60 दी हुई है। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 12 टाइम्स। तो टोटल कितना आ गया आपका, 24 kg। ये सिर्फ ओरिजिनल सिर्फ ग्रेप्स है, ये क्या है, सिर्फ ग्रेप्स है, 24 kg। पर मुझे क्या बताना है, ड्राई ग्रेप्स बताना है। तो ड्राई ग्रेप्स पे क्या होता है, 60% ग्रेप्स होता है, और 40% क्या होता है, वाटर भी होता है। मतलब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, तो अगर मैं ड्राई ग्रेप्स का 60% निकाल दूं, 60% निकालूंगा, तो आपको 24 किलो भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसी का ड्राई ग्रेप्स का सिर्फ ग्रेप्स कितना होता है, 60% होता है। तो ड्राई ग्रेप्स कितना आएगा इस पे, 24 × 100 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये 4 बार जाएगा, तो जो ड्राई ग्रेप्स आएगा वो कितने केजी आएगा, 40 kg। ड्राई ग्रेप्स पे भी आपका वाटर कंटेमिनेटेड होता है, पानी मिला होता है, और कितने परसेंट होता है, 40% होता है, और 60% ग्रेप्स था। पर जो फ्रेश ग्रेप्स है उस पे वाटर का कंटेमिनेशन कितना है, 60%, पानी कितना होता है, और ग्रेप्स कितना होता है, 40%। तो पहला स्टेप था जिसपे हमने निकाला कि सिर्फ ग्रेप्स कितना मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ग्रेप्स मिल रहा है, और ये 24 kg है। तो सिर्फ ड्राई ग्रेप्स में तो सिर्फ ग्रेप्स नहीं होता है, वाटर भी होता है। तो ड्राई ग्रेप्स का अगर 60% निकालते तो 24 आ जाता, तो ड्राई ग्रेप्स का वैल्यू निकाल दिया अपन ने, 40 kg। तो ये बेसिक अप्रोच हो गया आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको अप्रोच कैसे करना है। सबसे बेसिक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आपका कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। क्या बोलना चाहता है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। इफ द पासिंग मार्क्स आर 60% एंड द टोटल मार्क्स, देन द एग्जाम मार्क्स विल बी। लेट्स सपोज एक लाइन, ये जीरो है और ये मैक्सिमम मार्क्स है, लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम मार्क्स के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि उसके 30% मार्क्स आए हैं। लेट सपोज वो यहाँ तक पहुंचा, तो 30% मार्क्स आए, कुछ भी आए होंगे मुझे नहीं पता, एक्स वाई जेड कुछ भी होंगे, लेट सपोज ए मार्क्स आए। तो कितने मार्क्स से फेल हो गया, वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब वो यहीं रह गया, साइड क्रॉस नहीं कर पाया। और कितने मार्क्स क्रॉस करने थे उसे, अभी 30 मार्क्स और लेके आने थे, तो इधर क्रॉस कर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 60% ऑफ द टोटल मार्क्स, अगर उसको 60% मार्क्स लेके आता तो ये पास हो जाता, वो पासिंग मार्क्स है ये पासिंग मार्क्स की बात कर रहा है। तो 60% मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स था, अगर वो यहाँ तक आता तो पास हो जाता। यहाँ तक आने के लिए उसे कितने मार्क्स की जरूरत थी, 30 मार्क्स की जरूरत थी। 30% मार्क्स लेके आया था, पासिंग मार्क्स कितना है, 60%।
कितने परसेंटेज मार्क्स अभी भी रहते थे उसको लाने के लिए, 30% रहते थे मार्क्स लाने के लिए। यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए थे, 30 मार्क्स, परसेंटेज कितना, 30 मार्क्स। 30% किसका, मैक्सिमम मार्क्स। मतलब अगर आप मैक्सिमम मार्क्स का 30% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा, क्वेश्चन ने बोला है। तो मैक्सिमम मार्क्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 × 100 डिवाइडेड बाय 30। ये 30 से 30 कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। ये आपका आंसर। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 30। तो 60% पासिंग मार्क्स था, मतलब कितना मार्क्स था उसे, 60। इनिशियल में उसे 30% मार्क्स आया था, तो मतलब कितना, 30 मार्क्स आया था। तो फेल कितने मार्क्स से हो गया, तो 30 मार्क्स से ही। तो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चालू, कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक पढ़ो। आपको अप्रोच करना आना चाहिए क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट कर दो किसी भी तरीके से। तो अगर आप वो चालू कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं पर। हाँ जी, चलिए। फिर से बोलना चाह रहा है, इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स इज अ 35% एंड बॉयज फॉर द 40%। मतलब फिर से इस लाइन की बात कर रहा है। अब ये लाइन पे दो अलग अलग बातें की गई, ये 0 है और ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है। तो गर्ल्स के लिए कितने परसेंट मार्क्स है, ये फॉर गर्ल्स है। कितने परसेंट मार्क्स यहाँ लेके आना चाहिए उसे, 35%। और बॉयज के लिए कितने परसेंट मार्क्स लेके आना चाहिए उसे, 40%। किसके लिए, ये बॉयज के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ध्यान देते हैं। ए बॉय स्कोर 438 मार्क्स, मतलब वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है, वो यहीं कहीं रुक गया है। कितने मार्क्स लेके आया है, 438 मार्क्स लेके आया है। अभी ये वाला पार्ट कवर करना रहता था उसे, अगर यहाँ तक कवर कर लेता वो तो पास हो जाता, और वो कितने मार्क्स से रह गया, 117 मार्क्स से रह गया। तो इस साइड के मार्क्स कितने हैं, 117 मार्क्स। मतलब ये फेल, जितने मार्क्स उसको आए हैं और ये इतने मार्क्स हैं जिससे वो फेल हो गया है। तो अगर उसको ये वाले मार्क्स मिल गए होते, अगर उसको ये वाले मार्क्स मिल गए होते तो वो पास हो जाता। तो ये तो नहीं मिले हैं उसको, तो मैं मान लेता हूँ कि उसको ये मार्क्स मिल जाए, तो प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 8 7 15, 15 8 7 15, एक कैरी, एक 3 1 4 1 5, और 4 1 5। तो इतने मार्क्स थे उसको, इतने मार्क्स चाहिए थे तो उसको पास होने के लिए। 483 मार्क्स है, सॉरी, माई बैड। ये बॉयज के लिए 35% है, बॉयज के लिए 35%, सॉरी गर्ल्स के लिए 35% है, और बॉयज के लिए 40% है। ठीक है, ये बॉयज के लिए। तो कितने बॉयज को मार्क्स आए हुए हैं, 483 मार्क्स आए हुए हैं। माई बैड, लास्ट टाइम। ये लेट सपोज इतने मार्क्स, यहाँ से यहाँ तक उसको मार्क्स आ गए, कितने मार्क्स आए हैं, 483 मार्क्स आए। अब उसको कितने मार्क्स नहीं आए हैं, वो यहाँ से यहाँ तक के मार्क्स नहीं आए, और ये कितने मार्क्स थे आपके, 117 मार्क्स थे। अगर उसको इस ये वाले मार्क्स मिल गए होते तो वो पास हो जाता। तो अभी तो नहीं मिले हैं, मैं मान लेता हूँ मैं कि मिले हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, अब आपको सम करोगे तो ये 500 हो जाएगा और ये 600। टोटल अगर 600 नंबर आ जाएं तो बॉयज यहाँ पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम मार्क्स का अगर 40% निकालो आप, तो आपको 600 मिलता है जिसपे लड़का पास होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना आ जाएगा आपको, 600 × 100 डिवाइडेड बाय 40। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट है, कितना आ जाएगा, 15। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना आ जाएगा आपको, 1500 आ जाएगा। अभी आपको मैक्सिमम मार्क्स तो पूछा नहीं है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज अ मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल। मिनिमम पासिंग मार्क्स गर्ल्स का कितना है, 35% है। 35% किसका, मैक्सिमम मार्क्स का। तो ये कितना आ जाएगा, 35 × 1500 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज पे निकाल रहे हैं। फिर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लीकेशन कर दो, 15, 15 बना 75, 7 कैरी 15, या 45, 7 52, कितने मार्क्स चाहिए उसे, 525 मार्क्स चाहिए फॉर गर्ल्स टू क्लियर द एग्जाम, टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, एक तरीका हो गया ये।
आपका दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि यहाँ पे आप देखो कि 40% का वैल्यू आपको कितना निकाल लिया था आपने, 600। आपको कितने परसेंट का वैल्यू निकालना था, 35% का वैल्यू निकालना। तो इसका 35% निकालना है आप। तो 40% को कन्वर्ट कर लो, इसका एक काम करें, इसका 5% निकाल लेते हैं, तो इस दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका 8 से डिवाइड कर दो, ये 8 से डिवाइड होके कितना देगा, ये 5% दे देगा। ये 5% आ गया। ये 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 7 जा 56, 4 बचा 75 आ गया। अब इस पे किसका मल्टीप्लिकेशन करूं, इस पे किसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ कि ये वाली वैल्यू 35 हो जाए। तो यहाँ पे 35 में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा 35, 3 कैरी 49, 52, तो 525 आ जाएगा आपका आंसर। 525 डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आप ये वाली अप्रोच भी चला सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे आप क्वेश्चन सॉल्व। और कुछ कर सकते थे आप, बिल्कुल कर सकते थे आप, कि आपको 40% का वैल्यू कितना आया निकाल लिया था अपन ने, 600 निकाल लिया था। आपको कितने परसेंट का वैल्यू चाहिए था, 35% का। लेट सपोज दिस इज एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो कितना आ जाता, 40 इंटू एक्स इक्वल्स टू 35 इंटू 400। तो एक्स का वैल्यू कितना आता, 35, 600 डिवाइडेड बाय 40। तो ये करते कितना आ जाता, 15। इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाता, 5। तो ये तीसरा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो अगर आपको एक बार समझ में आ गया है, स्टार्ट के बेसिक जो कॉन्सेप्ट किए हैं अगर वो समझ में आ गया है, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से, कितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको देखना है कि किस पे कम टाइम मिलता है, वो वाले यूज करने हैं। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं एक और। इलेक्शन वाला फिर से मैं पैटर्न यहाँ लिख देता हूँ आपको, कि क्या होता है, टोटल इनरोल्ड वोटर्स होते हैं जिसपे कास्ट देयर वोट्स होता है, और कुछ लोग नॉट कास्ट देयर वोट्स होता है, वोट नहीं डालते हैं। कास्ट देयर वोट्स मतलब एक मोहल्ले में कुछ लोग वोट डालते हैं, एक मोहल्ले में जितने लोग भी रहते हैं, और कुछ लोग किसी कारणवश अपना वोट नहीं डालते हैं। जो वोट नहीं डालते हो तो काउंट होता नहीं। तो कास्ट देयर वोट्स में कितने वोट्स आते हैं, दो टाइप के, एक आता है वैलिड वोट, एक आता है इनवैलिड वोट। फिर जो इनवैलिड वोट होता है वो काउंट नहीं होता, काउंट क्या होता है, वैलिड वोट काउंट होता है। वैलिड वोट में कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है और कैंडिडेट इलेक्शन हारता है। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका टोटल, की क्या हुआ है इलेक्शन। तो क्या बोलना चाहता है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% वोटर कास्ट देयर वोट्स। कितने परसेंट वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया है, 75%। तो ये वाली वैल्यू दी है आपको 75%। तो कितने परसेंट वोटर ने वोट नहीं डाला है, तो 25% लोगों ने वोट नहीं डाला है। ठीक है। आउट ऑफ विच 2% वोट डिक्लेयर्स इनवैलिड। तो 2% वोट्स अगर इनवैलिड हो गए हैं, तो वैलिड वोट कितनी आ गई है, 98% ऑफ कास्ट देयर वोट्स। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स, कितने वोट मिले उसे, 9261 वोट, विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट्स। तो सब वैलिड वोट का 75% वोट कितना हो गया है, 9261। तो बट ऑब्वियस, लूजिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 25%। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड वर, ये अगर वैलिड वोट का 75% निकालें तो 9261 मिल जाएगा। क्वेश्चन यही कहना चाहता है, यही कहना चाहता है। तो अगर आप निकालो तो कितना आ जाएगा ये, कि ये लिखा मैंने वैलिड वोट, अगर इसका 75% निकाला मैंने तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9261 मिल जाएगा। तो वैलिड वोट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर वैलिड वोट का वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 9261 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 2 आया, 0 हो गया। ये 26 8 टाइम, ये 21 7 टाइम। तो मल्टीप्लीकेशन करो कितना आएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 32 +2 34, 3 कैरी, तो ये 3 आ गया, 4 3 जा 12। तो कितना वैलिड वोट है आपका, 1 2 3 4 8। ये आपका वैलिड वोट हो गया। ये क्या आ गया, आपका वैलिड वोट आ गया। वैलिड वोट खुद 98% है, किसका,
कास्ट देयर वोट्स का। तो अगर मैं कास्ट देयर वोट्स का 98% निकालता तो मुझे वैलिड वोट मिल जाता। वो कितना है, 1 2 3 4 8 है। तो कास्ट देयर वोट्स का वैल्यू कितना आता, 1 2 3 4 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 25। 254 तो 2 टाइम्स जाएगा। फिर ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12600 आ जाएगा। तो कास्ट देयर वोट्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, कास्ट देयर वोट्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, 12600 आ गया। पर जो कास्ट देयर वोट्स है, जो कास्ट देयर वोट्स है, ये देखो खुद, वो कितने परसेंट है, 75% है किसका, टोटल इनरोल्ड वोटर्स का। आपसे जो पूछ रहा है, मतलब टोटल इनरोल्ड वोटर्स का अगर 75% निकालें अपन, तो आपको कितना मिल जाएगा, 12600 मिल जाएगा। तो टोटल इनरोल्ड वोटर्स कितने आएंगे आपके, 12600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75 आ जाएगा। तो 25 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा, या 25 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये 3 4 जा, ये 4 बार आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 00 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर, तो आप 4 के साथ तो कितना आ जाएगा, 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8, और 4 4 16। तो टोटल इनरोल्ड वोटर कितने आ गए आपके पास, 16800। ये वोट्स टोटल इनरोल्ड है आपके पास। इतने वोट आपको डाले गए हैं, जो एक पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। और ये आपका सोल्यूशन हो गया कि वैलिड वोट का 75% कितना दिया है आपको, 9261 दिया है। तो मतलब वैलिड वोट का अगर मैं 75% निकालूं, वैलिड वोट का अगर मैं 75% निकालूं, वैलिड वोट का अगर 75% निकालूं मैं, तो कितना मिलना चाहिए आपको, 9261 मिलना चाहिए। तो वैलिड वोट का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कितना आ जाएगा, वैलिड वोट का वैल्यू 12348 आ जाएगा। वैलिड वोट खुद 98% है, किसका है, कास्ट देयर वोट्स का। तो 98% कास्ट देयर वोट्स का निकाला अपन ने, तो कितनी आ गई वैल्यू आपका, 12348। तो कास्ट देयर वोट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 12600। अब जो कास्ट देयर वोट है वो खुद 75% है, किसका, टोटल इनरोल्ड वोटर्स का। तो टोटल इनरोल्ड वोटर्स पे से अगर 75% निकाला यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 12600 मिल जाएगा। तो टोटल इनरोल्ड वोटर कितना आएगा, 12600 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, टोटल इनरोल्ड वोटर आ गया। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको इसको एक लाइन पे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आना चाहिए, मैं आपको लिख के ही समझाऊंगा। पहले मैं इलेक्शन लिखता हूँ। क्या होगा, टोटल इनरोल्ड वोटर्स होगा, जिसपे कास्ट देयर वोट्स होता है, प्लस नॉट कास्ट देयर वोट्स होता है। अब कास्ट देयर वोट्स पे क्या आता है आपका, वैलिड वोट आता है, प्लस इनवैलिड वोट आता है। ठीक है, आपका इनवैलिड वोट तो काउंट नहीं होता, तो वैलिड वोट आता है। वैलिड वोट पे क्या आता है, कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है और कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है। ठीक है, अब चालू करते हैं। एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिला है, वो 75% है किसका, वैलिड वोट। वैलिड वोट अपने आप में कितना होगा, 100%। अब यहां से देख लेते हैं, कैंडिडेट 75% कास्ट देयर वोट्स, कितने परसेंट कास्ट देयर वोट होता है, 75%। तो कितने परसेंट कास्ट वोट लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है, 25% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है। ठीक है, 75% लोगों ने किया है। टोटल इनरोल्ड वोटर अपने आप में कितना होगा, 100%। तो वैलिड, इनवैलिड वोट कितने परसेंट हो जाता है, 2% हो जाता है। तो वैलिड वोट कितने परसेंट है, 98%। और यहाँ पे 75% इसको मिलता है और 25% इसको मिलता है। इसकी वैल्यू कितनी दी है तुमको, 9261। अब क्या करेंगे अपन की, अपने को ये वैल्यू चाहिए, एक लाइन पे चाहिए अपने को, टोटल इनरोल्ड वोटर्स। ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं। 9261 दिया है 75% का वैल्यू, किसका, वैलिड वोट का। तो अगर 9261 को 75 से डिवाइड कर दूं तो कितने परसेंट की वैल्यू आएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू को क्या चाहिए, अब आपको वैलिड वोट चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाइड कर दूं, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, अब ये 100% की वैल्यू आ जाएगी।
अब ये जो 100% आया है वो क्या है, वैलिड वोट है, जो खुद 98% है किसका, कास्ट देयर वोट्स का। तो अगर इसको मैं 98 से डिवाइड कर दूं तो फिर कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसका 100% निकालें, मतलब 100 से मल्टीप्लाइड कर दूं, तो किस किस क्या वैल्यू आ जाएगी आपका, कास्ट देयर वोट्स। कास्ट देयर वोट्स खुद 75% है किसका, टोटल इनरोल्ड वोटर्स का। तो अगर इसको 75 से डिवाइड कर दूं तो 1% का वैल्यू आ जाएगा, और टोटल इनरोल्ड वोटर कितने परसेंट है, 100% है। तो इसको अगर सॉल्व करूं मैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16800। ये एक लाइन पे सोल्यूशन आ जाता है इसका। क्या किया, 1% की बातें क्या कर रहा था मैं आपको, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। आपने बचपन में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ रुपीस, यहाँ लिखता हूँ मैं चॉकलेट। अगर आपको 5 रुपए में 20 चॉकलेट मिले, 5 रुपए में 20 चॉकलेट मिले हैं, तो 1 रुपए में कितने चॉकलेट मिले हैं। या तो क्वेश्चन पूछ ले कि आपको 50 रुपए में, 50 नहीं, आपको 25 रुपए में कितने चॉकलेट मिलने वाले, 25 रुपए में नंबर ऑफ चॉकलेट बताना है। तो प्रोसेस क्या था कि 5 रुपए में मुझे 20 चॉकलेट मिले हैं, तो पहले तो 1 रुपए में कितने चॉकलेट मिले मुझे, 20/5। तो कितने मिले मेरे को, 4 चॉकलेट मिले। अब मैं 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो 25 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे तुमको, 100 चॉकलेट। तो मैं ये चार कैलकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, ये वैल्यू दी हुई थी आपको, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा था कि 5 रुपए में कितने चॉकलेट मिलते हैं, 20 मिलते हैं। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं तो कितने रुपए की वैल्यू आ जाएगी, 20 को 5 से डिवाइड कर दूं तो कितने रुपए की वैल्यू आ जाएगी, 1 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। ये दिया हुआ है ना आपको यहाँ पे, तो कितने रुपए की वैल्यू आ जाएगी, 1 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 25 की वैल्यू निकालनी है, तो इस पे 25 का मल्टीप्लीकेशन। यही किया है मैंने यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ कि 9261 की वैल्यू दी हुई है आपको, 9261 वैल्यू दी हुई है आपको, 9261 किसकी वैल्यू दी हुई है आपको, 75% की। तो उसको 75 से डिवाइड कर दिया, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, 100%। कितने परसेंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 100% की वैल्यू। अब जो 100% आया है वो खुद 98% है किसी और का, तो उसको अगर 98 से डिवाइड कर देंगे तो कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसा कुछ मिलेगा, 1% की। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी। जो आ रहा है वो खुद 75% है, तो उसको 75 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल इनरोल्ड वोटर्स आ जाए। यही कहना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको और लगता है कि परसेंटेज की क्वेश्चंस को और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वैरायटी के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, तो मैं करा दूंगा। आपको टेस्ट मिल रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि ये सब आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। सिर्फ कि ये कैसे हो रहा है, कैसे अप्रोच करना है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, पर आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।